अब बात होगी उस धर्मांतरण की जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। गाजियाबाद में नाबालिग के धर्मांतरण के मामले में बड़ी खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि गाजियाबाद के ही रहने वाले दूसरे नाबालिग इलेक्ट्रीशियन का खुलासा हुआ है। मस्जिद कमेटी का सदस्य अब्दुल रहमान फोन करके नाबालिग इलेक्ट्रीशियन को बुलाता था मस्जिद। नमाज के लिए इनकार करने पर बिजली ठीक करने के बहाने मस्जिद में वो बुलाता था। सीडीआर से कॉल करने की पुष्टि भी हुई है। आरोपी अब्दुल रहमान को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। बताया कि बहनों के समझाने के बाद उसने मस्जिद जाना बंद किया था। शाहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश में गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें मुंबई के ठाणे में नमाए हुए डेरा है। तो ऐसे में डेरा जमाए हुए हैं जो गाजियाबाद की पुलिस है वो मुंबई में मौजूद है और साथ ही यहां पर लगातार बद्दों की तलाश में पुलिस एक्शन ले रही है, जांच कर रही है। अब गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को अगर समझा जाए सरल शब्दों में तो एक एप्लीकेशंस के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए जो नाबालिग है वो कुछ लोगों के संपर्क में आया। उन लोगों ने गेम बताया कि किस तरीके से इस गेम को खेला जा सकता है। वीडियो गेम के जरिए धर्मांतरण 4 स्टेप में किया जाता है। 4 स्टेप में ये धर्मांतरण किया जाता है। आपको बताते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले आप समझिए पहला स्टेप, गेम का जो दूसरा खिलाड़ी है वो जानबूझकर हार जाता है। नाबालिग बच्चे को लगता है आयत पढ़ने से वो जीता है। और दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो दूसरे स्टेप में टारगेट नाबालिग बच्चे की दूसरे ऐप पर चैटिंग होती थी। हिंदू लड़के के नाम से आईडी बनाकर चैट करते थे और यहां पर धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था मौजूदा खिलाड़ी को। ये समझिए आप दूसरा स्टेप कि कैसे उसको धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था। अब बात करेंगे तीसरे स्टेप की। तो तीसरे स्टेप में बच्चों को तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे, जाकिर नायक की स्पीच के वीडियो भेजे जाते थे। इस्लाम धर्म पर नाबालिग बच्चों का भरोसा बढ़ाया जाता था और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में भी जानकारी दी जाती थी तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप के बारे में भी बात करेंगे। चौथे स्टेप में धार्मिक स्थलों पर जाने को कहा जाता था। नाबालिग बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया जाता था। ब्रेन वॉश करने के बाद धर्मांतरण कर दिया जाता था। आखिर ये पूरा मामला देखिए कहां से शुरू हुआ है, गेम के जरिए कैसे ब्रेन वॉश और फिर धर्मांतरण किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ऑनलाइन धर्मांतरण पर कहा कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार संकल्पित है और जांच अलग अलग एजेंसी कर रही होंगी। तो जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी है, जो भी इस पूरे षड्यंत्र में खेल में शामिल है, सरकार संकल्पित है सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए अब ये मामला जो है सिर्फ गाजियाबाद तक नहीं रहा बल्कि गाजियाबाद के बॉर्डर से हटकर पूरे देश में यह मामला सामने आ चुका है। बल्कि इस पर केंद्र की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी गई है गाजियाबाद अधिकारियों से। अब इस पूरे मामले में ताजा जानकारी क्या मिल रही है, सबसे पहले अपडेट के साथ। जी बिल्कुल, अपडेट आपको देना चाहूंगा। जैसे ये धर्मांतरण का मामला आया था गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए और 3 स्टेप में जो धर्मांतरण किया जा रहा था, उसके बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा ये हुआ है पुलिस पूछताछ में, जो इलेक्ट्रीशियन नाबालिग इलेक्ट्रीशियन है जिससे पुलिस ने पूछताछ की है, जांच एजेंसियों ने पूछताछ की, तो उसने बताया कि अब्दुल रहमान के वो टच में आया था। अब्दुल रहमान ने ही उसको इस्लाम की तरफ धकेला था और उसको नमाज पढ़ने के लिए कहा करता था। जब इस बाबत उसके परिजनों को पता चला तो परिजनों ने, उसकी बहनों ने उसको समझाया, जिसके बाद उसने नमाज पढ़ना बंद कर दिया और मस्जिद में जाना भी बंद कर दिया। लेकिन अब्दुल जो था लगातार उसको फोन कर रहा था। पुलिस सूत्रों की खबर से अगर बात को माने तो जो सीडीआर निकली, उस सीडीआर में ये बात भी पुख्ता हुई है कि लगातार अब्दुल रहमान की तरफ से उस नाबालिग इलेक्ट्रीशियन को कॉल किया जाता था और उसे फिर जबरन यहाँ मस्जिद में बुलाया जाता था। अगर वो तब भी इनकार किया करता था तो उसके बाद उसको इस बहाने से बुलाया जाता था कि आप आइए, मस्जिद में कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, बिजली खराब हो गई, उसको लेकर उसको वहां बुलाया जाता था और उसके लिए दुआ वहां पर पढ़ी जाती थी, फतवे वहां पढ़े जाते थे कि आपके लिए हम ये दुआ कर रहे हैं, आपका काम अच्छा चलेगा, आप इस्लाम की तरफ आएंगे। तमाम ऐसे उन्होंने खुलासे किए हैं। एक बड़ा खुलासा
और कर देता हूं मैं इस दौरान ही। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार अब तक तकरीबन 350 से 400 कॉल उनके पास आ चुकी हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से आई हैं और जिनका कहना यह है कि उनके बच्चों का भी धर्मांतरण वाला स्थिति वहां देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस का अधिकारी अभी इसमें कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक नए खुलासे यहां देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से अब्दुल रहमान ने छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया, वहीं दूसरी ओर जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है बद्दो उर्फ शहनवाज की तलाश में भी 4 टीमें गाजियाबाद से गई हुई हैं और लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। और न्यूज 18 की टीम उसके घर पर भी पहुंची थी, लेकिन वो अपना घर पर ताला लगा के वहां से भी फरार हो चुका है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा अंशिका कि जब तक बद्दो यानी कि जो शाहनवाज है वो पुलिस गिरफ्त में नहीं आता है तब तक पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक के बाद एक जो नए खुलासे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक छोटा मोटा गेम नहीं है, कोई गेमिंग एप्लीकेशन नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा गेम है और हो सकता है कोई बाहर की फंडिंग भी हो। जैसा कि हमने कल भी एक्सक्लूसिवली बताया था कि इसमें यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है उसका भी इसमें नाम आया था। बहुत शुक्रिया अमित, आपने जिस तरीके से जानकारी दी और जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। वाराणसी की रहने वाली महिला सिपाही ने अपने सीनियर सिपाही इमरान का धर्म बदलवाकर उससे शादी की। पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद इमरान ने वापस इस्लाम धर्म को अपना लिया और महिला सिपाही पर भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी ने महिला सिपाही पर उसके बच्चे का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, जिससे महिला भड़क गई और वो अपने बच्चे को लेकर प्रयागराज आ गई। महिला सिपाही का आरोप है कि इमरान लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। इसी बीच ससुराल में एक कार्यक्रम के दौरान उसके देवर ने उसके साथ रेप किया। महिला सिपाही ने अपने ससुर मुल्तान खान, देवर मोहसिन खान और पति इमरान खान के खिलाफ प्राकृतिक यौन शोषण और रेप का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी देवर क्रिकेटर है और इस बार भी उसने आईपीएल खेला है। ये देखिए, मंजीत शेखरन नाम की एक कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, सुकुटी में पोस्ट है। उन्होंने 2017-18 में शादी जो है एक इमरान नाम के जो है से व्यक्ति से की थी और वो इमरान जो थे इनके जो है प्रशिक्षक थे वहाँ। ये लोग विधि विधान के साथ शादी किए। शादी के बाद इन लोगों में आपसी जो है विवाद हुआ। तो लव जिहाद की शिकार महिला सिपाही अब इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। पीड़ित महिला सिपाही का आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल लव जिहाद का आरोप लगाने वाली महिला सिपाही की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभल में एक हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाने का मामला आया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी लड़के ने धन छिपाकर प्यार के जाल में फंसाया, धन परिवर्तन करने की कोशिश की, जिसको लेकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की माने तो यह मामले की जांच की जा रही है। और यहां रुकना होगा एक ब्रेक।